हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महूदी गांव में 1984 से बंद रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर हिंदू महासंगठन ने सिवड़ी मैदान में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में शामिल पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, पूर्व प्रमुख टुकेश्वर प्रसाद, हिंदू महासभा के शशि मेहता और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रामचरित्र दांगी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 1984 से महूदी गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म जयंती रामनवमी को प्रशासनिक उदासीनता के कारण नहीं मना पा रहे हैं। महूदी गांव में रामनवमी का जुलूस निकालने को लेकर 1984 में तत्कालीन सांसद यदुनाथ पांडे, पूर्व सांसद महावीर लाल विश्वकर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने लगातार प्रयास किया, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण 2025 तक रामनवमी का जुलूस महूदी गांव में नहीं निकला है। हम सभी हिंदू महासंगठन के बैनर तले मांग करते हैं कि जिला प्रशासन हजारीबाग और राज्य सरकार महूदी विवाद को सुलझाती हुई महूदी जुलूस में रामनवमी का जुलूस निकालने की कार्रवाई को अंजाम दे। के फुटबॉल मैदान में जो हिंदू महासभा के माध्यम से जो बैठक किया गया है कि निश्चित रूप से महूदी की समस्या है और महूदी की समस्या जब समय आता है, इसके लिए कल मैं डीसी साहब से भी वार्ता कर रहा था। मैं कहा कि जब डीडीसी साहब गए थे 2 मिनट में अपना भाषण ख़त्म कर दिए, महूदी का मुद्दा उठाया नहीं, जबकि सारे लोगों ने महूदी के बारे में कहा और एक भी मुसलमान महूदी से पहुँचे नहीं। तो कहा क्या विधायक जी, किसी को पकड़ के लाने का संविधान है क्या? हम कहे ठीक है, पकड़ के लाने का सब नहीं है। लेकिन जब 2024 में हिंदुओं ने जुलूस निकाला, कोई मुसलमान नहीं आया कि हम जुलूस नहीं आने जाने देंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन आपने जबरदस्ती प्रशासन ने क्यों जो है सो जुलूस रोकने का काम किया घूमते वक्त। तो हम उनसे ये भी कहा कि आप इतना तो कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान जब एक जगह रहते हैं तो मिल के बैठ करके इस समस्या को समाधान कर लो। इतना बोलने में आपको आफत है? तो उन्होंने अपना गलती को एहसास किया और निश्चित रूप से मैंने ये जो है समस्या बना के रखा गया है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। जिस दिन प्रशासन चाहे या हिंदुओं में एकता हो जाए तो उस दिन समस्या समाधान हो जाएगा। तो आखिर ये समस्या का जड़ कहीं ना कहीं प्रशासन है। हाँ, प्रशासन के पास है। प्रशासन चाहे जो हो, कोई नेता के बहकावे ऊपर से कोई जो भी प्रेशर होता होगा, लेकिन इसका जड़ में कहीं ना कहीं प्रशासन है। मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, बहुत ये पुराना बात हो गया है। तो जिस नाम नहीं बोलेगा, नाम पूछ लेंगे केवल। अच्छा, काट लिए। आज किस मामले को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया है? आज करणपुरा क्षेत्र बड़कागांव के तमाम राम भक्त हिंदू भाई लोग हिंदू महासंगठन के बैनर तले कि प्रशासन के द्वारा हम लोग को बार बार ठगा जा रहा है। ठगा इसलिए हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वर्ष 2018 में रामनवमी महूदी का मार्ग को सुलझाने को लेकर महूदी के लोग हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को बलिया में 2 दिन तक बैठक की गई और बैठक करने के बाद यह निर्णय हुई थी कि हम लोग जो है इस बार रामनवमी जो है तिरंगा यात्रा के द्वारा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा दो जगह ब्रैकेटिंग था और दोनों ब्रैकेटिंग को खोला गया और ब्रैकेटिंग को खोल करके और तिरंगा हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद द्वारा सुलझाया नहीं गया। और 2024 में रामनवमी का जुलूस राना मोहल्ला से सोनपुरा मेला टाँड़ तक आया और एकदम हर्षोल्लास के साथ आया, सभी बाजे गाजे के साथ आया। हंसते के द्वारा रोका जाता है और रोक करके लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल करके पूरा परेशान किया गया और रोका गया। प्रशासन से करणपुरा क्षेत्र हिंदू महासंगठन और करणपुरा क्षेत्र के तमाम राम भक्त यह मांग करते हैं प्रशासन से हम लोग निकले अष्टमी के दिन
अष्टमी के दिन सोनपुरा मेला है और फिर पुनः हम लोग अष्टमी के दिन अपने अखाड़े में जाएं और अखाड़े से फिर पुनः 4 बजे सुबह में हम लोग नया टार जाते हैं शिव मंदिर, वहाँ भी जुलूस जाए और नवमी के दिन फिर पुनः 1 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं मौदी से, और मौदी से निकलकर हरली मेला जाते हैं। ये इस बार एकदम निकलना चाहिए। इसके लिए तमाम कर्णपुरा क्षेत्र के हिंदू समाज, सभी राम भक्त, सांसद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी के साथ हम लोग डीसी साहब के यहाँ गए थे, तभी जो है ये हो सकेगी, ये समस्या का समाधान हो सकेगी। अगर नहीं होती है, उन लोगों के द्वारा ये बोला गया कि कब्रिस्तान जो है बाउंड्री कराया जाए, जो मोहदी ग्राम में नहीं है वो सोनपुरा ग्राम में है। और बैठ करके यहाँ हमारे हिंदू समाज का लगभग 6.5 से 7 कट्ठा ज़मीन अपना पर्सनली रायती ज़मीन दिया गया और उस रायती ज़मीन में कब्रिस्तान बनाया गया। कब्रिस्तान की 4 दीवारी दी गई है। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग उस कब्रिस्तान के लिए भी आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसे कहते हैं, प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उस कब्रिस्तान की ज़मीन को भी खाली कर दें, और ताकि हमारा जो है हिंदू का ज़मीन क्यों लेंगे, लेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।